दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो आज हमने कुछ गिरावट देखी, लेकिन इस गिरावट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये गुड न्यूज़ क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है टाटा स्टील पे, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे हम। यहाँ पे कुछ टारगेट भी निकल के आ रहे हैं, उन टारगेट को भी डिस्कस करने वाले हैं। टाटा स्टील एक्चुअल में देखें तो बहुत ही कम प्राइस में आ चुका है और यहाँ से बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो गई है। तो क्या ऐसे में हमें इस समय टाटा स्टील में खरीदारी कर लेनी चाहिए? क्या स्टॉक आने वाले समय फिर से क्या 2 डिजिट में चला जाएगा? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। टाटा स्टील कितनी मजबूत कंपनी है और पिछले 2-3 साल में कैसा रहा इसकी परफॉर्मेंस और इसके दम पे क्या टाटा स्टील में दांव लगाया जा सकता है? क्या ये मौका है जब टाटा स्टील में खरीदारी कर ले और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे? तो सवाल आपके बहुत सारे होंगे जिनके जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 106 पर, यही दिन भर का हाई था और लो है 103 का और अंत में 103 पर ही क्लोजिंग है, यानी एक सीमित दायरे में ही कामकाज हुआ है। 2.37% की हमने गिरावट देखी है। तो गिरावट थी, पूरे बाजार में गिरावट थी, यानी जितने भी मेटल सेक्टर थे उस मेटल सेक्टर के शेयरों में आज काफ़ी गिरावट थी। वैसे ओवरऑल बाजार में तो आज पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। निफ्टी मेटल की अगर हम बात करें तो 6110 के ऊपर क्लोजिंग थी। 0.45% की गिरावट यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ पे टाटा स्टील में हमने गिरावट थोड़ी ज़्यादा देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न भी दिया है। जब कोविड काल आया था तब ये स्टॉक काफ़ी नीचे गया था। 3 अप्रैल 2020 की बात करें तो ये 25 के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो 4 गुना से ज़्यादा रिटर्न अभी भी मिल रहा है, यानी बहुत अच्छा दौड़ा स्टॉक। लेकिन आप देख सकते हो इसकी जो हाई थी वो 140 तक जाके आ चुका है। उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है। इस समय यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। ये जो प्राइस है काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी आपको इसके एक बार 100 के ऊपर सेटल होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर ये 100 से नीचे चला गया तो फिर 95 तक भी जा सकता है या फिर 90 तक भी आ सकता है। इसीलिए आपको एक बार इसको थोड़ा सेटल होने दें, यानी 100 के ऊपर ये एक बार ट्रेड करने में कामयाब रह जाता है तो फिर ये इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा स्टील को लेकर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से कहा गया है कि आपको टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ओरिएंटल होटल और दूसरे 5 और शेयरों में भी खरीदारी की सलाह दी है। तो आप ये देख सकते हो कि टाटा स्टील के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें आप निवेश करें, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। और उन्होंने जो इसका टारगेट रखा है वो 125 का। वैसे ये खरीदारी की सलाह 106 के आसपास थी, फिलहाल ये 103 के आसपास है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय यहाँ पे अच्छी तेज़ी बन सकती है, लेकिन साथ में यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए कहा गया है 94 का। तो बिल्कुल 94 का स्टॉप लॉस आपको लगाना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये 94 तक चला गया तो फिर इसमें बड़ी गिरावट की संभावना भी बन सकती है, एक टेंशन क्रिएट हो सकता है। तो स्पेशल है कि ज़रूरी है कि 94 का एक आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सरकार की तरफ से पीएलआई स्कीम दी जा रही है स्टील सेक्टर को, जिनमें 75 कंपनीज ने एप्लीकेशन लगाई है। टाटा स्टील भी इसमें शामिल है। टाटा स्टील भी पीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि करीब 6322 करोड़ की एक बड़ी पीएलआई स्कीम लॉन्च की जा रही है सरकार की तरफ से स्टील सेक्टर को बहुत सारी राहत देने के लिए, और इसका बेनिफिट टाटा स्टील को भी मिल सकता है। टाटा स्टील के अलावा देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल और सेल स्टील भी यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहते हैं इस स्कीम का, और सरकार की तरफ से लगातार स्टील सेक्टर को भी प्रमोट किया जा रहा है। इससे पहले अगर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि इन्होंने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी स्टील के ऊपर उसको भी मेंटेन रखा हुआ है, ताकि जो प्राइस में जो अप डाउन हो रहा है उसको एक बार रोका जा सके। तो आने वाले समय इसकी पॉजिटिव संभावना बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है। अब स्टील सेक्टर का इस्तेमाल तो हर जगह पे होता है। जो स्टील के प्रोडक्ट है आप समझ सकते हो, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, पावर सेक्टर, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, हर जगह पे स्टील के प्रोडक्ट की डिमांड है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पर एनुअल करीब 30,000 करोड़ रुपीज़ का जो हमारा फॉरेक्स मिलता है स्टील के प्रोडक्ट की वजह से, तो काफ़ी अच्छा इसका योगदान है। और इसीलिए सरकार इसको पीएलआई स्कीम के तहत लाना चाहती है, ताकि पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिले तो कारोबार और तेज़ी से बढ़े। स्टील सेक्टर एक तरह से देखें तो एक हमारी रीढ़ की हड्डी गिनी जाएगी इकोनॉमी की। यहाँ पे फंडामेंटल देखें तो बहुत ही शानदार है। टाटा स्टील के मार्केट कैप 1,25,859 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 103 की है। इसका लो 82 का है, लेकिन 52 का ही 143 का है। तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है इस समय। इतना ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में आपको इस समय एंट्री करने का ये तो मौका है। यहाँ पे स्टॉक का P 3.23 का है। बुक वैल्यू इसकी देखें तो 93.7 की है, और डिविडेंड दिया है 4.95% का, बहुत ही शानदार डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिला। इसका ROC 31.6% है, इसका ROE 42.6% और फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपनी जो बुक वैल्यू के आसपास ही आपको मिल रहा है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो 4.95% का बहुत ही शानदार इसने डिविडेंड दिया है। इसके अलावा लगातार बहुत ही अच्छे क्वार्टर रिजल्ट हमारे सामने कंपनी पेश कर रही है। इसका CAGR देखें पिछले 5 साल का तो 76.8% पर है, जो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा देखें तो कंपनी ने जो डिविडेंड मेंटेन रखा हुआ है वो 43% पर है, जो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के इसकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी बातें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो गिरावट की वजह बनी है वो है FI और DI की तरफ से इस बार बिकवाली करना। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अगस्त के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग तो फिलहाल 33.92 पर मेंटेन है, जो पिछले 4 क्वार्टर से है। लेकिन अगर FI की बात करें तो FI की होल्डिंग दिसंबर 2021 में 21.36% थी, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 22.87% तक पहुंची। तो FI ने होल्डिंग बढ़ाई थी, लेकिन जून क्वार्टर में FI की होल्डिंग कम हुई, 21.95% तक आ गई और इस बार अगस्त क्वार्टर में ये होल्डिंग 21.76% तक आ गई। तो ये आप देख सकते हो कि होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है हमें ये FI की तरफ से। इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है क्योंकि स्टॉक 143 तक चला गया था, वहाँ से अब नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, लाजमी है। कम समय में अच्छा तेज़ी बनी थी। अब DI की बात करें तो 18.11% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 20.41 हुई, यानी बड़ी होल्डिंग। लेकिन जून में उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को कम करके 19.01% कर लिया और इस बार 18.37% तक आ गई है। तो पिछले 3-4 महीने से आप देखोगे तो DI की होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अब गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे 0.01% की है। जनरल पब्लिक की बात करें तो 26.51% की होल्डिंग दिसंबर में थी और फिर मार्च में उनकी होल्डिंग कम हुई, यानी 22.70% हुई जनरल पब्लिक की। लेकिन जून क्वार्टर में जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी, 25.02% हो गई और अगस्त में 25.94% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप में समझ में आ रहा है कि गिरावट की वजह बनी है DI और FI, जिन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की और इसी वजह से स्टॉक नीचे आए। लेकिन आने वाले समय फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा और जिस तरह से FI DI ने पिछले में मार्च महीने में अपनी खरीदारी की थी, वैसी खरीदारी फिर से अगले महीने में हो सकती है। इसके पीछे वजह है इसका रिजल्ट। आप देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त उछाल मार रहे हैं। मार्च 2021 की बात करें तो इनका टोटल सेल 1,56,477 रुपीज़ का था। मार्च 2022 में वो बढ़ के 2,43,959 रुपये तक पहुंच गया और इस TTM 2,53,924 रुपये तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त उछाल हुआ है इनके सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 30,504 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो मार्च 2022 में बढ़ के 63,490 रुपये तक पहुंचा। इस बार थोड़ा सा मामूली कमी रही है, यानी 62,350 रुपीज़ का बड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिला इनको। अदर इनकम की भी बात करें तो यहाँ पे ज़बरदस्त उछाल है। मार्च 2021 में मात्र इनकी 180 रुपीज़ की जो अदर इनकम थी वो मार्च 2022 में बढ़ के 1,300 रुपीज़ तक पहुँच गई और इस बार 1,586 रुपये तक पहुँच गई। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 8,190 रुपीज़ का था मार्च 2021 में। मार्च 2022 की बात करें तो ये बढ़ के 41,749 रुपये तक पहुंच गया। इस बार थोड़ी सी कमी रही है, यानी 39,695 रुपीज़ का इनका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि पिछले अगर 2021 से कंपेयर करें तो आपको जो इनका प्रॉफिट है वो 4-5 गुना बढ़ता हुआ दिखाई देगा और वैसे ही EPS में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है, जो फिलहाल 32.10 है। कुल मिला के ये आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 16% पॉजिटिव है, जो इस TTM सेल्स बढ़ के 38% तक चला गया है। तो सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो बिल्कुल पटरी पे है कंपनी। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो 29% पॉजिटिव रहा 10 ईयर के हिसाब से, 5 ईयर के हिसाब से 77% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से थोड़ा सा कम रहा, 67% रहा इनका प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन इस बार वो 79% तक पहुंच गया। इसका मतलब पिछले 10 साल में सबसे शानदार प्रॉफिट ग्रोथ पे है फिलहाल कंपनी। अब स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% है, 5 ईयर के हिसाब से 9% है, 3 ईयर के हिसाब से 41% पॉजिटिव, लेकिन इस बार 26% डाउन है। तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद भी आपको 26% डाउन पे मिल रहा है स्टॉक, तो यहाँ पे दाव बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसका ROE देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 24% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 43% पॉजिटिव है। ओवरऑल आप देखेंगे तो आंकड़े बहुत अच्छे हैं और आपको बिल्कुल एंट्री कर लेनी चाहिए। ये मौका है टाटा स्टील में खरीदारी का। आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है, लेकिन फिर भी एंट्री करने से पहले थोड़ा सा वेट कर ले, स्टॉक 2 डिजिट में न जाए, ये आपका खास ध्यान रखना है। फ्रेश एंट्री से पहले अच्छे से ये समझ लें कि स्टॉक एक बार 102-103 के पास स्टेबल हो जाए, उसके बाद में ही एंट्री करें, क्योंकि अगर 2 डिजिट में चला गया तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखें, निवेश करना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।